आंख कैसे दे तुम्हें? 2 लाख में दे दे, दोनों आंखें 5 लाख में दे दे ना। 5 लाख में भी मैं दोनों आंखें नहीं दूंगा। फकीर ने कहा तू कह रहा है ना मेरे पास कुछ नहीं है, तेरी 1-2 आंखों की 5 लाख कीमत है, तेरे पूरे एक अंग की कितनी कीमत होगी तुझे पता है? ये परमात्मा ने जो तो मूल्य तुम्हें दे रखा है, जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, जिनकी आंखें नहीं है, वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं। अभी एक व्यक्ति के देखो वो टीवी में दिखा रहे थे, यहां तक मोढे तक उसके दोनों हाथ नहीं है, यहां से पैर नहीं, सिर्फ धड़ है। और कितनी पता 1600 फैक्ट्रियों का मालिक है वो, और अपनी मेहनत से दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, नौकर से अपना काम नहीं करवाता है, खुद ही नहाता है, खुद ही अपना खाना खाता है, खुद सब कुछ अपना खुद करता है, और पूरी फैक्ट्री काम अपने आप खुद देखता है। वो होता है आज है इस टाइम में मौके पर लाखों आंख वालों, लाखों हाथ पैर वालों को रोजगार दे रखा है, रोटी दे रखी है उस बंदे ने, और उसके खुद के हाथ और पैर नहीं है। मैं क्या कोई परमात्मा कर्ता की परिभाषा समझना चाहे तो उस आदमी को देख ले, ये है कर्ता, जो हाथ पैर ही नहीं है करेगा किसे? रामायण में चुपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कहते हाथ है ही नहीं परमात्मा के, बिना ही हाथों के सब कर्म कर रहा है वो, बिना हाथों। परमात्मा के हाथ किसी ने नहीं देखे और सब पूरी सृष्टि का काम कर रहा है, वो अकर्ता है, हाथ पैर नहीं है। एक अंग की कितनी कीमत है, हम अब गौर करते ही नहीं है। हम बहुत बार जीते हैं, हमारे परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है, हम अपने तरफ देखें, अपने भाव की तरफ देखें तो कमजोरी नहीं आएगी, और आत्मा में तो आएगी नहीं। जिसको लेकर के भी कुछ नहीं समझ रहे, ये ना समझिए, और ना समझिए एक जगह नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। तो जब हम धर्म की तरफ चलते हैं, धर्म जीवन को बदलता है, धर्म एक क्रांति की तरह, धर्म एक दृष्टि देता है, आंख देता है, जीने का ढंग देता है, धर्म इसी का नाम है। धर्म चीजें वही होंगी सब कुछ, लेकिन सब में बदलाव आ जाएगा, देखने का ढंग बदल जाएगा, रहने का ढंग बदल जाएगा, बैठने का ढंग बदल जाएगा, खाने का ढंग बदल जाएगा। ऊपर से देखने में ये आदमी तो वही लगेगा, लेकिन आप तो महसूस होगा, ये खुद को तो महसूस होगा, दूसरे व्यक्ति भी कह देंगे ये आदमी वो आदमी नहीं है, ये लग रहा है आदमी बदल गया है। दूसरे आदमी को महसूस होने लगता है कि आदमी बदल गया, वो तो आदमी नहीं है। अच्छा, एक आदमी शराब पीता हो, मांस मजा करता हो, गाली गलौज करता हो, और फिर वो अच्छी जगह बैठने लगे, शराब छोड़ दे, बुरी आदतें छोड़ दे, और अच्छी तरह से बोलना, अच्छा व्यवहार करने, लोग क्या कहेंगे? ये अब आदमी वो नहीं रहा, ये आदमी बदल गया। और अच्छाई से अगर करते तो बदलाव है, बदलाव अपने में नहीं दिखता, बदलाव दूसरों में भी दिखता है। बदलाव ऐसा दूसरे आदमी भी पहचानने लगते हैं कि मेरे में बदलाव होने लगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं विशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, कांद हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं सिद्ध हूँ, चेतन, जब अपने बोध जागृत हो जाएगा, जब अपने अंदर वो क्रांति आ जाएगी, अपना जानना आ जाएगा, उस टाइम में आपको तो लगेगा ही, मैं अंदर से अपने आप को तो महसूस करोगे, आप महसूस नहीं अनुभव करोगे कि मैं तो चैतन्य सर्वज्ञ हूँ। लेकिन आसपास के लोग भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, यानी ये तो भगवान है। इसलिए संतों को, महापुरुषों को भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु से परे परब्रह्म परमात्मा की उपाधि। ऊपर से तो वो भी शरीर वैसे ही है, 2 हाथ पैर आंख वाला, ऊपर से देखेंगे तो वैसे ही वर्ण दिखेगा, परिमाण दिखेगा, परिमाण भी दिखेगा और वर्ण भी दिखेगा। परिमाण में क्या आकार दिखेगा, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जो भी है। वर्ण काले या गोरे रंग के, शरीर तो वही होगा, वैसी आंखें होंगी, कान होंगे, लेकिन ऊपर से वैसा होते हुए भी असली रूप जब अंदर से आता है तो वो छिपता नहीं है, वो भी अपना दिखा देता है, दूसरों को भी दिखता है। तो ये अपने आप को जगाना होगा, ठीक है। जब अपने अंदर ये जग जाएगी बातें तो फिर ये कमी नहीं रहेगी। मैं भीतर से क्या हूँ, ऊपर से, ये ऊपर सब कुछ है,
काला पीला गोरा पीला परिणाम वर्ण जाति आश्रम ये सब ऊपर ऊपर है, अंदर के अंदर पे नहीं है। देखा जैसे दूरी, किसी चीज की धुरी बीच में होती है, धुरी कभी चलती है क्या? पर्दी पर जो चक्का है वही तो घूमता है, घूमता बार वाला है पर्दी वाला, धुरी कभी नहीं घूमती। अगर धुरी घूम जाए तो फिर चक्का चल ही नहीं पाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी कोई। धुरी अचल है तभी तो सब चल रहे हैं। कहते पूरी सृष्टि चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, हर चीज चल रही है, लेकिन कोई ना कोई तो अचल है जिसके ऊपर चल रही है। ये जितने भी चक्के चल रहे हैं, जितने भी पहिए चल रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही है, वो धुरी पे चलती है, बिना धुरी चलिए। देख लो नियम है ये, अगर धुरी भी साथ में चले तो नहीं चल पाएगी। धुरी के सिर पे चलती है, धुरी खड़ी रहती है, सब खेल चलता रहता है, लेकिन धुरी किसी को दिखती नहीं है, सबको चक्का ही दिखता है, ऊपर वाला ही सबको दिखता है, जो अंदर है वो किसी को दिखता ही नहीं है, वो इतना छिपा होता है। चाकी चलती है लेकिन चाकी के बीच में धुरी होती है, उस धुरी पे तो चाकी चलती है, बीच में जो कील लगी होती है, उस धुरी को कौन देखता है? कोई नहीं देखता, सब चाकी को देखते हैं, ऊपर चक्की चल रही है उसको देखते हैं। तभी तो कबीर साहब ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पार्ट के बीच में साबत बचा ना कोई। ये दो पार्ट है जिनमें साबत कोई नहीं बच रहा है। चाकी के पार्ट में कोई बच रहा है साबत में? जो आ गया वो पिस जाता है, लेकिन फिर भी बचता है उसमें। साबत बचा जो जानिए, जो शरणागति हुए उस दूरी के शरण में आ जाता है, वो साबत है, बच जाता है। उसके साथ में रगड़ा तो उसको भी आएगा। शरणागत होने के बाद भी भक्तों को देखा आपने, भक्तों को भी कष्ट होता है, भक्तों की परीक्षा होती है, भगत भी रोते हैं, हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेमी भी रोते हैं। हाँ, चक्की पर ऊपर लगा होता है किल के ऊपर वैसे होता है बिल्कुल। हाँ, ऊपर लेपाट में ऐसा होता है ना, हाँ, उसके सर में वो ऊपर छतर छाया करके रहता है, ऐसे गुरु का जैसे हाथ है, वही आशीर्वाद है, हाथ है गुरु का। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने तो जी विचार बिल्कुल विचार करो सर, गुरु जी को आपको चांस देगा। हाँ, कानून बचाए वो सारा काम में मिल रहा है, बहुत लोगों को पता है, सारा काम में मिल रहा है। कानून बचा, और वो काफी लोगों को बचाया हुआ है। बाघ को नहीं बचाया, पृथ्वी को नहीं बचाया, ये तो बिल्कुल सांस ही गए थे लाइवंत। कानून गुरु जी का तो ऐसे बहुत से प्रमाण है, जिनको जिंदा हो जिनको पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए ये लोग। कितने लोगों का कुल खत्म हो गया था, शहर सुधार का कुल खत्म नहीं हो गया था, उनके आशीर्वाद से ही चला है। कड़ाका सिंह का नहीं हो गया था। कितने लोगों मेरे सामने पता है जिनका कुल ही बंद हो गया, खत्म हो गया, गुरु जी के आशीर्वाद से। उनके संकल्प मात्र से इतनी पावर है, शक्ति है। ये कोई चमत्कार जादू टोने नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। उस परम सत्ता में इतनी ताकत है, जो परमात्मा रूपी हो गए, ब्रह्म रूपी है। उनके बयान तो संकल्प उनका खुद का नहीं होता, भगतों का ही होता है। भगत ही उठाता है, अपना कुछ नहीं होता। महापुरुषों का अपना कभी कुछ नहीं होगा, जो होगा उनका ही होगा। पाला को देख लो करनी है। हाँ, पाला के ऑपरेशन होने नहीं दिया बच्चा को, गुरु जी की आशीर्वाद है। हाँ, उनको बोला था ऑपरेशन नहीं कराना ही नहीं, कुछ नहीं, बिना ऑपरेशन के। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको संतान होगी नहीं, उनके बच्चे खेल रहे हैं। और जिसको कह दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपको जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, ब्रेक लग गई। मेरे से पत्री को महापुरुषों की चीजें अनंत अपार है, लेकिन कमी हमारी तरफ होती है। हम अपने आप को जो शुद्ध बुद्ध, अपनी शक्ति को हम भूले हैं, अपने होने को हम भूले हैं, अपनी आत्मा को हम भूले हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को हम भूले हैं। अचल निराकार जो दूरी है, उस दूरी से हम दूर चले गए। हमने क्या मान लिया? अपने वृद्धि वाला, हमने अपने को जन्मने वाला, मरने वाला, जिसने जो कहता है मुक्त है, जिसको मुक्ति का अभिमान है वो मुक्त है, और जिसको बंद का अभिमान है वो बंद है।
हम बंदे हो गए, हमने बंद का अभिमान कर लिया। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी गति हमने कर ली। एक आदमी ने भांग खा ली, भांग खा ली तो एक महान पुरुष संत वो मुझे बता रहे थे, उन्हीं का ही चेला था वो, संतों का चेला था। जैसे एक बार यहाँ पर खा ली थी कई लोग खड़े, और हम भी थे, बागराम जी भी थे, हम लोगों ने भी एक बार खाई। तो सौ पति कभी खाए नहीं, किसी कोई भी खाने वाला नहीं था हमारे में, कोई सारे मतलब सौंप ही थे। ऐसे ही मजाक मजाक में भी देख तो ले कैसी क्या एक बार, तो ऐसे उसने भांग खा ली। भांग खा ली तो भांग खा के क्या हुआ कि अब वैसे तो बहुत शरीफ आदमी था, बढ़िया था, लेकिन नशे में उसको कुछ पता नहीं लगा, नशे में उड़ जुलूल बोल गया वो। जब नशे में उड़ जुलूल बोल गया तो उस पर पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। ये इसने गाली गलौज किया, बुरा किया, हमारे साथ झगड़ा किया। अब पर्चा उस पर हो गया तो कोई खास बात नहीं थी, थोड़ा बहुत नशे में हो गया। थानेदार को बोल दिया, दरोगा को। थानेदार ने कहा चलो नशे में कह दिया, कोई बात नहीं, माफी मांग लो, विदा कर दो, इतना करके उसको छोड़ दिया। लेकिन वो नशा तो उसका भांग का तो उतर गया, पर उसके दिमाग में बैठ गई बात भी मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा मुकदमा है और मुझे तो पुलिस कभी भी ले जाएगी, मुझे तो जेल में होगा, मेरा अपराध इतना बड़ा है, मैंने नशे में पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्या बोल दिया, कितना बड़ा नुकसान है, उसके दिमाग में बैठ गई वो। अब वो दिमाग में भ्रम बैठ गया तो वो घर से संत के उनके गुरुजी के पास आ गया। अब गुरुजी ने पास में रखा है, जैसे कोई पहरेदार जब बाहर सीटी बजाए और वो रजाई गर्मी के अंदर रजाई लेके अंदर बढ़ जाए, पुलिस वाले आए मुझे पकड़े के लिए जाएंगे, मुझे अंदर बंद करेंगे। उनको सब लोग समझाए, सब मनाएंगे, नहीं कुछ नहीं है, सब हो गया, वो तो खत्म हो गया, ये ना ना वो माने नहीं गए, तुम्हारे कहने से क्या है, माँ इतनी मोटी मेरे नाम की फाइल है और मुझे तो बाप रे 20 साल की सजा हो जाएगी, मुझे अंदर कर देंगे। अब वो अपनी काम रखेंगे, उसको जितना मर्जी लोग समझाए पर वो अपनी बात को बोले, उसके दिमाग में ऐसा बिठा दिया। अब दिमाग बैठे वो संतों की दृष्टि बड़ी अलग होती है, किसी भ्रम से निकालना पर संत अच्छी तरह जानते हैं किससे निकलेगा। तो गुरुजी ने समझ लिया भी ये अब ऐसे निकलने वाला नहीं है, अब तो पूरा पूरा इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा, अब तो सागी इंतजाम वगैरह काम होने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आओ, वो गए, एक उनके मिलने वाले थे थानेदार से बात करी कि सुनो आपको पूरा एक बड़ी सारी मुकदमा की फाइल लेकर के आनी है। थानेदार कहा जी मुकदमा फाइल लेके कहा उसे मुकदमा है ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ मुकदमा नहीं है, आप अंदर कागज भर लो खाली, बस ऊपर उनका नाम लिख देना, फलाने जो है इसका बड़ा सारा नाम लिख देना, ये फाइल इसकी है, उसको दिखा देना फाइल तेरी है, इतनी मोटी फाइल है। क्योंकि वो बार बार कहता मेरी फाइल बहुत बड़ी है, मेरे पे केस धाराएं बहुत बड़ी लगी है, उसको दिखा देना और आते ही 2-4 कान के नीचे रख देना, पूरे रोब के साथ आना है, 2-4 कान के नीचे रखना और कहना बुद्धू देख इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा अपराधी है तू, तुझे पूरी उम्र कैद की सजा होगी। बिल्कुल पूरा नट ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर सीधा आपने कहा वैसे आए तो वो समझ जाएगा कि गुरुजी ने ऐसे बुला लिया इसको लाने के लिए, मानेगा नहीं, वो पूरा कार्रवाई करनी है। उसके बाद में हम मिन्नत करके और आपको 10,000 आपके सामने 10,000 रुपये दे देंगे और आप फाइल को वहीं आग लगा देना उसके सामने, ब्याज से रफा दफा कर दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब थानेदार को समझाया हुआ था घर पे, वो लेकर के आ गया, 3-4 सिपाही साथ में गाड़ी, थानेदार सिपाही गेट पे खड़े और थानेदार पढ़ते गया कहाँ आओ देते, अब वो देखते देखो आ गया ना थानेदार, मैंने बोला था ना थानेदार आएगा। हाँ वो कहते हाँ ठीक है, गुरुजी सिर ला रहे कि ठीक है। और थानेदार पकड़ते गया कि तेरे को कब से ढूंढ रहे हैं, अब सारे घर सारे खेत सब तलाश कर लिए और तू यहाँ छुपा पड़ा, कान के नहीं 2-3 छट दी उसके। अब वो कहते देखो मैंने कहा था ना बिठाया बिना कुटे रहेगा नहीं, मेरा अपराध इतना बड़ा, मेरे को मारे बिना रहेगा ही नहीं थानेदार। गुरुजी का हाँ ठीक है सही कह रहा है। अब गुरुजी से हम रहा है, गुरुजी ने कहा बेटा इंतजाम तो मैंने ही किया, चिंता मत कर। अब देख फाइल दिखाई, तुम कहते थे ना कुछ नहीं है, मुकदमा कुछ नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, दे फाइल दे कितनी बड़ी, और उस पर मेरा नाम देखो कितना बड़ा लिखा है, ये है फाइल, इसे मेरा मुकदमा लगा है। हाँ वाकई है। दरोगा ने कहा ऐसा नहीं तेरे को उम्र कैद होगी, उम्र कैद। अब वो कहे क्यों, करो थानेदार से बात, तुम कहते हो कुछ नहीं होगा, तेरा कोई केस नहीं है, इतना बड़ा उम्र कैद होगी। अब पूरी करके सारी तैयारी, उसके बाद में फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा बीबी कैसे करके हमारा चेला है इसको क्षमा कर दो,
कोई लेन देन कर लो, कुछ बात मान उसके सामने आए, उसको 10,000 रुपये निकाल के गिना के दिए, नोट ने कहा इतने नोट दिए, क्या फाइल इसको यही खत्म कर दो, मैं जला दिए कागज थे राजू भाई। दूसरे दिन ठीक आजाद हो गया वो, ना पहले कुछ था ना बाद कुछ था, बीच में उसका भ्रम था। ऐसी हालत हमारी है। गुरुजी मुकदमा लड़ते हैं हमारा कि तुम्हारे कोई कर, हम कहते हैं मैं पापी, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं पता नहीं कितने कितने मुझे पाप किए, जन्म जन्मांतरों का पापी हूँ, मैंने कर्म किए, कितने मुझे कर्म किए, कहाँ से मैं परमात्मा हो जाऊंगा। मैं परमात्मा कभी नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा का हूँ, ना मैं आत्मा हूँ ना ब्रह्म ना निर्मो सच्चिदा। आप सच्चिदानंद की बात कर रहे हो, मैं तो नरक में सड़ूंगा। गुरुजी फिर वैसी व्यवस्था करते हैं कि इसको जब तक क्षेत्र परेड नहीं होगी, जब तक पंजाबी में कहा तो जुतियां पानी है, वो अकल आनी है। फिर जुतियों वाला इंतजाम गुरुजी को करना पड़ता है कई बार एकदम, वो समझ इसी तरह की युक्तियां बनानी पड़ती हैं। ऐसे प्रभु की लीला ही ऐसी है। ये आप नहीं हो, हमको ये भ्रम है, हमारे ये कर्म है, वो अनंत है। आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, पाप नहीं, पुण्य नहीं, आत्म स्वरूप में ये नहीं है। ये तो हमने मान लिया है, ये हमारा दोष है, इसका दोष नहीं है। तो ये आश्रम वर्ण हम नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये गोर रंग भी हमारे नहीं है। और जो ये संबंध है, संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, ये कैसे जाने? कहते हैं पिता पुत्र गुरु शिष्य स्त्री पुरुष स्वामी सेवक इत्यादि। शरीर से ये संबंध शरीर के रहते तो ये, जब ये शरीर नहीं था तो संबंध कहाँ थे? जब जन्म ही नहीं हुआ था तब पिता कौन था? मीरा कहती है था न नहीं बिसरो दिन राती, मारो जन्म मरण को साथी। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मेरा साथी कौन था, और जब ये शरीर छूट जाएगा, संसार में फूंक के आ जाएंगे, तब मेरा साथी कौन होगा? मैं उसको नहीं भूल सकती। ये क्या है? यार पति बना दिया, पत्नी बना दी, पत्नी बना दी, आप ये संबंध, ये मित्र भाई बंधु, क्या मित्र, क्या संबंध है? ये शरीर के संबंध है, काम चलाओ, शरीर की तक सीमित है। लेकिन मेरा संबंध तो उसी से है ना जिसका मैं हूं, मेरा तो एक ही है, उसके अलावा दूसरा ही नहीं। मैं सत्यचित आनंद, मैं आत्मा चैतन्य रूप हूँ, प्रकाश रूप हूँ। मेरा इनका रात दिन का अंतर है। ये मरण में मैं चिन्हमय हूँ, ये मृत्यु में मैं अमृत हूँ, ये दुख रूप है मैं आनंद रूप हूँ, ये मिटने वाला है मैं अमर हूँ, ये अनित्य है मैं नित्य हूँ, ये अनात्मा मैं आत्मा हूँ। मेरा मेल कहाँ है? जैसे जमीन और आसमान का इतना हमारा अंतर है दोनों में, कैसे मिलेगा हमारा? तो ये संबंध मैं नहीं, मेरे नहीं, ये आरोपित है, कल्पित है। मैं इनको जानने वाला घट दृष्टा की नहीं, रस्सी में सर्प गड़े को देखने वाला। ये तो रस्सी में सर्प की तरह है, दिख रहा है। मेरे ही संकल्प से, मेरे कहने से मैंने तो माना। अगर जन्म लेने के बाद में अगर मैं ना मानता, ये आप किसी, वो तो छोड़ो भी, माँ बाप के तो जन्म ले लिया तो मजबूरी हो गई, अबोध मूर्खता में, अबोध अवस्था में जब बता दिया ये माँ, ये पिता है, ये दादा, ये दादी। लेकिन अब जो संबंध हो जाते हैं मित्रता के, एक रास्ते चलते हैं, उससे मित्रता कर लेते हैं, उससे गौर दोस्ती कराते हैं, धर्म भाई बना लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं, आना जाना कर लेते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो जाते हैं। ये तो तुम्हारी तो कल्पना है, हमारे मन की तो भाव है, कल्पना है। क्या है हकीकत में? कुछ नहीं। रास्ते चलते चलते एक बस में बैठ गए, संयोग था, एक लड़का बैठ के लड़की बैठ गए, दोनों ने बातचीत करी, एक दूसरे घर परिवार पूछा, थोड़ा सा मन का लगाव हो गया, फिर बातचीत करने लगे, फिर ब्याह कर लिया, फिर गृहस्थी बसा ली। क्या है? एक संयोग था, कुदरती एक सीट में बैठे। क्या है? इससे संबंध नहीं है, कुछ है नहीं। तो ये संबंध कल्पित घट दृष्टा की नहीं है, बस जैसे घर को दूसरे, इसको थोड़ी दूरी बढ़ा के देखते रहो, गुरु मित जाओ। ये संबंध मेरे नहीं है। परिमाण आकार में नहीं हो, आकार का तो मैंने आप बता ही दिया में, क्यों ये शरीर के हैं टेढ़ा मेढ़ा, और इसी पे तो अभी चर्चा सब हो ही रही थी। वर्ण और आकार का ही तो पूरा विस्तार मैंने आपको बताया ही है। ये मैं नहीं हूँ, और जन्म मरण मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं है। जन्म और मरण भी मैं और मेरे नहीं है। क्यों? आत्मा जन्म मरण माने थे, आत्मा नित्य होगी। अगर आत्मा का जन्म नहीं, मैं जन्म मरने वाला क्यों नहीं हूं? अगर आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानेंगे तो आत्मा नित्य हो जाएगी,
फिर नित्य कहाँ रहेगी वो। ठीक है। सो वार्ता मीमांसा आदि के पर लोकवादी से जे आस्तिक है तिनको इष्ट नहीं है। जका मीमांसा आदि वादी मानने वाले हैं, लोक परलोक को मानने वाले हैं, जो ऐसे शास्त्रों को मानने वाले हैं, ऐसे नियम को मानने वाले हैं, उनके भी विरोध में है ये भी आत्मा जन्मने और मरने वाली है। अगर आत्मा मरी गई होती तो कर्मों कौन भोगेगा, स्वर्ग नरक कौन जाएगा। इसलिए अज्ञानी से यानी मूर्ख आदमी भी नहीं मानता, चाहे कर्मवादी हो, चाहे भक्तिवादी हो, चाहे ज्ञानवादी हो, आत्मा को जन्मने मरने वाला कोई नहीं मानता है। एक बात में तो सारी सहमत है। मूर्ख है वो भी नहीं मानता, वही कहते हैं अगला स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, इतनी तो वही मान रहा है? इतनी बात को वो भी मान रहा है। सो वार्ता बने नहीं है, तिनको इष्ट नहीं है। कहते जो आत्मा उत्पत्तिवान और नाशवान हुए, अगर उत्पत्ति वाला पैदा होने वाला और मरने वाला अगर आत्मा हुए तो पूर्व जन्म विषय किए कर्म सुख दुख का भोग और इस जन्म किए विषय कर्मों का भोग बिना कैसे भुगते। अगर जन्म में मरने वाला तो पीछे के जन्म में सुख दुख का भोग, तो फिर वो तो आत्मा वही मर गई, उसको भी नहीं भोगना चाहिए। और अब जो किए जिसने, उसके जो कर्म बचे वो आगे भोगेगा नहीं, तो फिर तो कर्मों का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। फिर तो जो मर्जी आए वो कर लो, मरने के बाद छुट्टी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरने के बाद की लेना तो की देना, सारा स्यापा ले जूगा। पर वो स्यापा लेंदा नहीं ना, स्यापा कोई साथ में जाता है। हाँ, तो ये जो दूषण, ये दोष हो जाएंगे, फिर ये शास्त्र विरोधी दोष है। ये कर्मों का पूरा सिद्धांत ही खराब हो जाएगा। फिर तो कौन अच्छा कौन पुण्य कौन पाप, फिर तो मनमानी कर लो, फिर तो पूरा कर्म का सिद्धांत ही खराब हो गया। अगर आत्मा जन्मने मरने वाली है तो शरीर ही, आत्मा धुरी है, वो हिलती नहीं है, वो अचल है, एक है। ये दोष होंगे कर्मवादी के मत में। आत्मा को जो कर्ता भोगता मानी है तो भी जन्म मरण से रहित मानना होगा। अगर कर्मवादी में है कि आत्मा ही कर्ता और भोगता है, तब भी जन्म से बाहर मानना पड़ेगा। क्यों? आत्मा के जन्म का कोई कारण भी संभव नहीं है। अगर कर्मवादी कहते जी कर्ता भोगता ही आत्मा है तो जन्म मरण तो मानना ही पड़ेगा, तो कहते जन्म मरण माने तो आत्मा के जन्म का कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो बताए भी आत्मा किससे जन्मी है, पैदा कौन से हुई है, कहां से हुई है। कहते आत्मा का कारण हुए तो आत्मा से भिन्न होगा। अगर आत्मा का कारण भी हुआ, पहले तो आत्मा का कारण आप बता नहीं सकते। मान लो आप कह दो कि कारण, बहुत से कारण हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई उनको कारण होता ही है। जैसे कोई कह दे कि इसको बुखार हुआ, तो हम कहें जी बुखार क्यों है, किस कारण से हुआ है, कह जी हमको कारण